पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है सहारा स्कैम। सहारा के पीड़ित जो है करीब 5,000 से ऊपर हमारा कार्यकर्ता और ये निवेशक फांसी लगा के मर चुके हैं। ये कहते हैं कि 5 किलो मैं अनाज दे रहा हूँ। 5 किलो अनाज कोई मांगने गया था क्या आपसे? और इनके पास तो इतना बढ़िया डिटर्जेंट है, इतना बढ़िया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है कि लाख अपराध कर लीजिए और इनका पार्टी ज्वाइन कीजिए, आप स्वच्छ छवि के हो जाएंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री ही अच्छा है या फिर चेंज होना चाहिए, और क्यों चेंज होना चाहिए? सबसे तो पहले मैं ये बात कहूँगा कि अभी जो देश की परिस्थिति है, अब कभी ऐसा नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं रहा। ना इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री से हम लोग को वास्ता पड़ा है। इन्होंने 14 में चुनाव लड़ा, मैनिफेस्टो दिया। इन्होंने 19 में चुनाव लड़ा, मैनिफेस्टो दिया। मैनिफेस्टो में जो इन्होंने बात लिखी, उस एक भी बात को इन्होंने लागू किया? लागू नहीं किया। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हमारे यूथ जो है, पढ़े लिखे यूथ, सड़क के ठोकर खा रहे हैं, घूम रहे हैं पढ़ लिख करके और अच्छी खासी डिग्री लेके। ये नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, उनके पास टेक्निकल डिग्री है, उनके टेक्निकल डिग्री, नॉलेज भी है, साथ में नॉलेज भी है। उसके बाद वो बिजनेस का जो MBA किए हुए हैं, उनके पास बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज है। लेकिन ये सबसे बड़ा जो है ना, ये बिजनेस मैनेजमेंट करके जो आए हैं अमित शाह, जो नंबर 1 का झूठा है और अभी उनको नहीं सूझ रहा है, दुनिया को नहीं सूझ रहा है। देश अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है सहारा स्कैम। सहारा के पीड़ित जो है करीब 5,000 से ऊपर हमारा कार्यकर्ता और ये निवेशक फांसी लगा के मर चुके हैं। और इन्होंने, अमित शाह ने, ये तो झूठ इतना बोलते हैं। हरिद्वार के मीटिंग में बोले उसका पेपर मेरे पास है, मोबाइल में भी है, कि मैं 45 दिनों के अंदर मैं एक पोर्टल बना दे रहा हूँ, 45 दिनों के अंदर जो है आपका भुगतान हो जाएगा। 99% जो पोर्टल पर आवेदन दिए आवेदक, 1 करोड़ से ऊपर आवेदक दिए आवेदन अपना, वो उसमें से मात्र 1% लोगों का भुगतान हुआ है, और वो भी मात्र 10,000 रुपया। लाख रुपया किसी का, 5 लाख रुपया किसी का, 50 लाख रुपया, 35 लाख रुपया मेरा खुद का जमा है, उसमें फंसा हुआ है। ये देने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज आजकल और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली घटना है। 23 अप्रैल को डेट था, पिनकपानी मोहंती उड़ीसा सुप्रीम कोर्ट में। उसके साथ सहारा से भी केस था। इन्होंने 22 तारीख को रात में 12 बजे तक पोर्टल पर दिख रहा है कि कल 23 तारीख को सुनवाई है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि रात में सहारा का वकील और सेबी का वकील जाकर के इसको बढ़वा दिया आगे। 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, ये 3 डेट लगातार सुनवाई होगी। चूँकि अक्टूबर में CGI रिटायर कर रहे हैं और CGI पर हम लोग का भरोसा है कि अगर उनके बेंच में फैसला होता है, केस जाती है, तो हम लोग के पक्ष में कुछ ना कुछ फैसला होगा। ऐसा नहीं है कि सहारा के पास संपत्ति नहीं है। आज सुब्रत राय हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि मैं एक दिन का विलंबित ब्याज के साथ भुगतान करूंगा। लेकिन ये भुगतान हुआ क्या? नहीं हुआ। जनता परेशान है। यह परेशानी इनको नहीं दिख रही है। चूँकि ये एन केन प्राकेन किसी प्रकार से इलेक्शन जीतना चाहते हैं और देश में अपना आतंक कायम रखना चाहते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने पंगु बना दिया है। अपने पिट्ठुओं को, जो इनके पक्ष में बात करता है, उनको बैठा है, तो सब लोग जानता है। इनका तो कहना कि हमने विदेशों में अपने देश का नाम को है, जो मतलब 7वें चरण या फिर कुछ ऐसे पहुंचा। सुन लीजिए, आपका बैंकों का पैसा लूट करके 28 को भाग गया यहाँ से, 10 साल में क्या पकड़ के लाए। और परसों तरसों लंदन में सुनवाई हो रही थी नीरव मोदी का। उन्होंने कहा मैं भागा नहीं हूँ, मुझे भगाया गया है। इन्होंने 1300 करोड़ का घोटाला किया, 456 करोड़ भाजपा के खाते में दिया। बाकी अपने रखा है। जब ये खबर यहाँ आई तो संदीप पात्रा को भेजा गया वहाँ की, जाओ देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसको संभालो। तो ये तो झूठ का पुलिंदा है पूरा। जो बोलता वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। सिर्फ राम से पेट नहीं ना भरेगा। राम कहाँ नहीं है? राम तो कण कण में व्याप्त है। राम हम में भी, राम आप में भी है। कहना कि राम को हमने लाया, तो क्या पहले राम नहीं थे? राम कहाँ गए थे कि जो आप लाने गए? राम कहीं किडनैप हो गए थे?
हम तो पूछना चाहते हैं उनसे कि राम कहीं किडनैप हो गए थे? जो आपने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का बात किया, नौकरी देने का बात किया, मैं घूमा हूँ सेंट्रल कार्यालयों में, पूरा का पूरा टेबल खाली है। अभी जो बोला गया कि 1 करोड़ वैकेंसी है, 1 करोड़ से ज्यादा वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है, स्टेटों को छोड़ दीजिए। लेकिन उसको नहीं भरपाई हो रहा। फुलफिल करना नहीं है, ये तो भाजपा की नीति रही है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी है तो उस समय से देख लीजिए, नो डाउट कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे प्रधानमंत्री थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाजपा की नीति यही रही है कि रोजगार नहीं। रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे है। रोजगार और महंगाई, 450 का सिलेंडर मिलता था, गैस सिलेंडर। स्मृति ईरानी माथा पर लेकर के प्रदर्शन किया, महंगाई डाइन खाई जाए। मोदी जी कहते थे कि जाना जब वोट देने तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। क्यों सिलेंडर को क्यों प्रणाम करेगा भाई? सिलेंडर ही तुम्हारा जीवन है, हमने इतना सस्ता कर अरे भाई, उन्होंने सिलेंडर जो दिया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबों को, तो उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर तो आपने दे दिया, लेकिन वो गरीब 1200 रुपया दे के सिलेंडर भरवाने का पैसा कहाँ उसके पास की सिलेंडर भरवाएगा? फिर वो लकड़ी गोईठा चुन के उसी पर खाना बना रहा है, और खाना को क्या बना रहा है? रखा हुआ है खाली, बस खाली रखा हुआ है। कहते हैं कि 5 किलो मैं अनाज दे रहा हूँ। 5 किलो अनाज कोई मांगने गया था क्या आपसे? अरे आप 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हो? 50 किलो अनाज खरीदने लायक बनाते ना, तब ना आपका नाम होता है कि नहीं भाई, भारत का प्रत्येक जनता के पास क्रय करने की शक्ति है। क्रय शक्ति तो बढ़ा नहीं बढ़ा, क्रय शक्ति तो कम हो गया आदमी का। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि जिस देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा होगा, ग्रेजुएट वाले की संख्या ज़्यादा होगा, तो वो देश है जो विकसित होगा। इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है। हमें लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या इंडिया में है और ग्रेजुएट की भी संख्या है, लेकिन अभी भी ये विकसित की राहों पे नहीं है, विकासशील की भी राहों पे नहीं है, तो विकसित तो दूर की बात है। अब ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे, इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, देश कैसे तरक्की करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं है। इतना विदेश दौड़ा किए, विदेश से कितना इन्वेस्टमेंट आया। आज जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो भी कम गया, और जो कर्ज था लोगों पर, और कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो हम ऐसा क्यों करें? एक बहुत पुरानी कहावत है, पेट करे कुहुर कुहुर जुड़ा करे महमा। माने पेट में भोजन नहीं है, बाल में चमेली का तेल लगा के घूम रहे हैं, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं विश्व को? अभी आपका युवा देश है, ये युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो आगे क्या हाल होगा? इसके पास कोई विजन ही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने पर, अन्य विपक्षियों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आज इनके यहाँ ईडी का और आईटी का छापा पड़ेगा इनके नेताओं के यहाँ, तो क्या उनके यहाँ धन बरामद नहीं होगा? लेकिन एक भी बार ऐसा हुआ नहीं है, हमेशा विपक्षियों के घर में ही ईडी और सीबीआई जाते हैं। और इनके पास तो इतना बढ़िया डिटर्जेंट है, इतना बढ़िया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है कि लाख अपराध कर लीजिए और इनका पार्टी ज्वाइन कीजिए, आप स्वच्छ छवि के हो जाएंगे।